नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी सीरीज़ में, यूनिट 5 में स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी चल रहा है। फेमिनिस्ट स्कॉलर आर्ग्यू करती हैं कि जो न्यू मीडिया है वो मास्कुलिन है एंड रीइंफोर्स करती है स्ट्रक्चरल एंड हायरार्कीज रेदर देन रीकन्फिगरिंग देम। कमेंट करो। सो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं दैट न्यू मीडिया इज ऑफन इम्ब्यूड विद पिंक कलर, मीनिंग इट इज शेप्ड बाय एंड रिफ्लेक्ट ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स एंड पावर स्ट्रक्चर। देखो, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, ठीक है। इसमें आपको बस कंटेंट चाहिए कि कैसे लिखना है। ये आपका इंट्रो है। न्यू मीडिया ऑफन इम्ब्यूड विद पिंक कलर, ठीक है। ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स जो है और पावर स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंग वो आपको चीज़ें दिखाती है, ऐसे फेमिनिस्ट स्कॉलर कहती है। इंस्टेड ऑफ चैलेंजिंग एंड रिकन्फिगरिंग existing hierarchies, new media platform tends to replicate and reinforce structural hierarchies. मीडिया फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, सर्व करना चाहिए गार्जियन ऑफ डेमोक्रेसी, इंश्योर करना चाहिए ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अकॉर्डिंग टू नैन्सी फ्रेसर, फेमिनिस्ट स्कॉलर, न्यू मीडिया ऑल्दो ऑफरिंग पोटेंशियल for democratic participation are often supporting existing power structure, reinforcing gender inequalities and maintaining status quo hierarchies. ठीक है, यही कर रही है, वापस से reinforce कर रही है जेंडर इनक्वालिटीज़ को, मेंटेन कर रही है स्टेटस को, हायरार्कीज़ को। कभी सास भी बहू थी में आप देखोगे तो वुमेन्स को देखो कितना मतलब ऐसे केयरिंग रोल में दिखाया है पति के लिए, एंड सो मतलब अगर उन्हें ऐसे कोई थप्पड़ वप्पड़ भी मार रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट हो रहा है, सो ऑन। मतलब इन इक्वालिटी की बात नहीं कर रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा रही है, लड़कियों को घर पर ही रखा जा रहा है, 18 साल में शादियाँ हो जा रही है। एक और सीरियल था पता नहीं जिसमें बच्चों की शादियाँ हो जा रही थी और उसे भी ठीक दिखाया जा रहा था। वो सब क्या कर रहे हैं? वो जेंडर इनक्वालिटीज़ को ही तो इन्फोर्स कर रहे हैं। और मीडिया में टीवी सीरियल्स सब आ जाते हैं। मैस्कुलिनिटी इन मीडिया कैसे शो हो रही है? ऑनरशिप एंड कंट्रोल मेल डोमिनेटिंग है। जेंडर बायस इन रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल मेल्स का ज़्यादा है। इवन जो मेल एक्टर्स हैं इंडिया में उन्हें ज़्यादा पे किया जाता है, इवन 10 टाइम्स ज़्यादा पे किया जाता है फीमेल एक्टर से। मूवी, टीवी, वेब सीरीज़ मेल डोमिनेटिंग है। मीडिया गेट कीपिंग, इंटरसेक्शनैलिटी एंड मीडिया, ऑब्जेक्टिफाइबल एंड मेल गेज, प्रमोट स्टीरियोटाइप एंड एसेंशियलिज्म। इन सबको मैंने कुछ को नीचे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। जैसे ओनरशिप एंड कंट्रोल है, मीडिया का कंट्रोल किसके पास है? मेल ओनरशिप है। तो जो इन्फ्लुएंस करता है कंटेंट क्रिएशन एंड रिप्रेजेंटेशन को, मेल डिसाइड करते हैं कैसा कैसा कंटेंट होना चाहिए। जेंडर बायस है, ठीक है। टीवी, फिल्म्स, वेब सीरीज पोर्ट्रे जेंडर स्टीरियोटाइप, रीइंफोर्सिंग ट्रेडिशनल नॉर्म्स ऑफ मैस्कुलिनिटी। जलीकेतु होता है, उसमें क्या होता है तमिलनाडु में ये कि मैन ना टेम करते हैं बुल्स को और उनकी फिर फाइट कराई जाती है। इट इज़ अ साइन ऑफ मेल मैस्कुलिनिटी एंड प्राइड, मीडिया ग्लोरीफाई इट। अब यार इसी सेम एग्जांपल के ना बहुत सारे तर्क वितर्क हो सकते हैं, ठीक है। इसी को हम इसी एग्जांपल को हम लोग डिफरेंट तरीके से देखेंगे, बट यहाँ पर हमने इसे किस तरह यूज़ किया कि हाँ सही बात है, जो मीडिया है वो क्या है, मेल्स को ज़्यादा ग्लोरीफाई करती है, मैस्कुलिनिटी को ज़्यादा ग्लोरीफाई करती है। हमने इस तरह से यहाँ पर यूज़ किया। सोशियोलॉजी इज़ ऑल अबाउट कि आप सेफ एग्जाम्पल्स को कितनी तरह से यूज़ कर सकते हो। हर तरह से यूज़ हो सकता है। हर थिंकर इसके ऊपर कुछ अलग ही बात बोलेगा। वेबर इसके ऊपर अलग बात बोलेगा, डरखाइम इसके ऊपर अलग बात बोलेगा, फेमिनिस्ट स्कॉलर इसी चीज़ के ऊपर अलग बात बोलेंगे। इसलिए फिनोमेनोलॉजिस्ट कहते हैं कि सोशल वर्ल्ड इज़ एन इल्यूजन, पर्सपेक्टिव का गेम है। हर कोई अलग तरह से देख रहा है। करणी माता के टेम्पल में जाओगे, माउस को क्या देखा जाता है? उसे पूजा जाता है, और घर पे अगर माउस दिख जाए तो रेड किलर खिलाया जाता है। पर्सपेक्टिव है। सो हमने इस तरह से इस एग्जाम्पल को यहाँ पर यूज़ किया। स्टीरियोटाइप, एसेंशियलिज्म इन टीवी एंड वेब सीरीज, वुमेन शो इन केयरिंग एंड सबसिर्वेंट रोल्स, फीमेल पेड लेस फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क रोल इन फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है। वुमेन्स को हमेशा केयरिंग ही रोल में दिखाया जाता है कि हाँ, सबमिसिव रोल में दिखाया जाता है। तो जो इन टीवी सीरियल्स को देख रहे हैं उन्हें लगता है कि हाँ हमें ऐसे ही रहना चाहिए क्योंकि ऐसे ही ठीक है। दूसरे पर्सपेक्टिव दिखाए ही नहीं जा रहे वुमेन्स के, वुमेन एम्पावरमेंट भी नहीं दिखाया जा रहा है। कुछ कुछ में दिखाया भी जा रहा है, उसमें भी फिर भी कुछ में ऐसा कि लड़की आईपीएस बन गई, ऐसे भी सीरियल आए थे, बट ओवरऑल उसमें फिर भी वो केयरिंग है, सबमिसिव है।
एंड सो ऑन, इसी तरह के रोल्स में दिखाया जा रहा है. ऑब्जेक्टिफिकेशन इन मेल गेज, मेल ट्रीट वुमेन एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ विजुअल प्लेजर. दिस reinforces objectification and contribute to culture of sexism and inequality. अब ये ना एक हॉलीवुड की बहुत ही फेमस एक्टर थी, वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती थी. उसने जो इंडस्ट्री में पैर रखे थे वो 16 साल की उम्र में रखे थे. एंड देन उसके साथ क्या हुआ था कि वो बहुत बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती थी. देन उसे यूज़ किया गया, मतलब जो उसकी ड्रेसिंग स्टाइल था उसे भी पूरा चेंज कर दिया गया. अब 16 साल की लड़की तो लड़की होती है ना, बच्ची होती है वो, बट स्टिल जो उसका ड्रेसिंग स्टाइल था, दे आर लाइक कि बिकनी में फ़ोटोशूट्स करने हैं एंड ये करने हैं, उसे बस पैसे दिए जा रहे थे. सो उसे जो बनाया गया वो मेल गेज के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया गया उसे फिल्म इंडस्ट्री में. और इसे बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ. 16 साल की लड़की को कैसे रियलाइज़ होगा ये चीज़, क्योंकि ये सब हो रहा है. ठीक है, तो जो मेल है वो ट्रीट कैसे कर रहे हैं, विजुअल प्लेजर की तरह ट्रीट कर रहे हैं वुमेन को. ऐसा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, फेमिनिस्ट कह रहे हैं. अकॉर्डिंग टू जो मतलब ये थिंकर्स का नाम इतना ज़्यादा लिखना ज़रूरी नहीं है. कल्टिवेशन थ्योरी क्या कहते हैं कि मीडिया कैन शेप इंडिविजुअल परसेप्शन एंड बिलीव्स अबाउट जेंडर थ्रू रिपीटेटिव एक्सपोजर टू मैस्कुलिन नैरेटिव्स एंड रिप्रेजेंटेशन. हर बार इतना ज़्यादा मैस्कुलिन नैरेटिव रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है ना कि हाँ मैस्कुलिनिटी बढ़िया है. इवन अभी जो रणवीर कपूर की मूवी आई थी, आई कैन रिकॉल इट्स नेम, बट उसमें भी दिखाया गया था कि मैस्कुलिनिटी, ठीक है. सो या इस तरह का आप एग्जांपल देके इसे यहाँ पर ख़त्म कर सकते हो. मैंने और भी यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं कि मी टू मूवमेंट में क्या हुआ था, कंक्लूजन फेमिनिस्ट क्या आर्ग्यू कर रही है. इसे एक बार आप पढ़ लेना. आपको जो जो पॉइंट्स इसमें अच्छे लगे उसे ले लेना. सारे पॉइंट्स वैसे भी नहीं लिख के आने. 3 पेजेस में आपको आंसर लिखना है, 20 मार्कर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू सोशियोलॉजिस्ट कंस्ट्रक्ट जेंडर इन देयर एनालिसिस ऑन सोशल इनइक्वालिटीज़.